अगर देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता से जब बाहर थे, अगर अपने भाषण सुन लेना जिन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने, तो हो सकता है कि भारत की जनता तो बहुत दूर अपना आपको खुद भी वोट ना दे। अरे हमने फकीर नहीं चुना, हमने प्रधानमंत्री चुना है। इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। कॉपी होती थी, किताब होती थी, आज 350 रुपए की है। क्यों है? क्योंकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। भाई और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे और जिसके पैरों में हवाई चप्पल होंगी वो एरोप्लेन में घूमेगा। अरे भैया, एरोप्लेन तो नसीब नहीं हो, पैरों में से चप्पल और छीन लिया आपने। ये बहरूपियों से नहीं चलेगा हमारा देश। हमारा देश एक सख्त नेतृत्व से चलेगा, जो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। इतना अच्छा स्वागत हुआ है कि वियतनाम में जाकर जो बाइडेन ने बता दिया कितना अच्छा स्वागत है। तो भाई साहब, मुस्लिम हिंदू तो उन्होंने किया, ये तो उन्हीं की देन है और हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, बहुत भटकाया तुमने हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। 2024 में बदला, इंडिया जीतेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया। किस तरीके का बदलाव हो रहा है? बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है भाई, और खास तौर पे रोजगार रहेगा मुद्दा, शिक्षा रहेगी, बेटियों की सुरक्षा रहेगी, किसानों का मुद्दा रहेगा, और देश के जो हमारे सरहद पे नौजवान खड़े उनका मुद्दा रहेगा, और जो देश के नौजवान रिटायर फौजी हैं उनका मुद्दा रहेगा। तो मोदी सरकार, आपका कहने का मतलब क्या? मोदी सरकार दोबारा आ रही है? मोदी जी जा रहे हैं और गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन वापस आ रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। तो मोदी जी की जैसे लोकप्रियता देखते हैं, उसके बाद भी आप ये बात कह रहे हैं? कहाँ है लोकप्रियता? बहुत लोग। अगर लोकप्रियता होगी तो गोदी मीडिया पे होगी। अच्छा। मुझे तो नहीं दिखाई देती लोकप्रियता। कहाँ दिखाई दे रही है बताइए मुझे। बहुत सारे लोग पसंद। अगर देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता से जब बाहर थे, अगर अपने भाषण सुन लेना जिन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने, तो हो सकता है कि भारत की जनता तो बहुत दूर अपना आपको खुद भी वोट ना दे। अच्छा। जितना उन्होंने देश से झूठ बोला है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर अभी। जितना देश से झूठ बोला है, मैं डंके की चोट कह रहा हूँ। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे ये भी हैं कि हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे। अरे हमने फकीर नहीं चुना, हमने प्रधानमंत्री चुना है। इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। सिलेंडर सस्ता हो गया, 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया, बहुत बढ़िया। क्या होगा 200 रुपए में भैया, क्या होगा बताइए मुझे। ये रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है ना महिलाओं को। आपने इससे पहले देखा था जो पढ़ाई की चीजें होती थी, किताब, पेंसिल, रबड़, कभी देखा है आपने जीएसटी लगता हुआ उन पर? इस सरकार में जीएसटी लगाया। जो 100 रुपए की कॉपी होती थी, किताब होती थी, आज 350 रुपए की है। क्यों है? क्योंकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। पहले युग में होते थे कि बोलो अली बाबा 40 चोर, और अब है अली बाबा 38 चोर। अच्छा जी, ये भाजपा का नाम है। आप भाजपा में रहिए, साफ रहोगे, सही रहोगे, और आपने भाजपा को छोड़ा दूसरी पार्टी में गए तो आप करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, सब कुछ हो गए। ये भाजपा में क्वालिटी है, मतलब इधर से डालिए और इधर से साफ हो गए। जो कह रहे हैं कि जब भाजपा में होते हैं तो वो साफ होता है, जब भाजपा छोड़ देता है तो करप्ट हो जाता है। नीतीश कुमार भी पहले थे, भाजपा में शामिल थे। कांग्रेस में कितने चेहरे हैं और कितने हैं प्रधानमंत्री के लायक। लालू कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी कहते हैं हम बनेंगे। भाजपा की सरकार आ गई ना, चप्पल बदल लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे बात करो, पहले समझे? वक्त मत करो, अपना हिंदुस्तान खराब मत करो। अपना हिंदुस्तान सिर्फ कर्नाटक पॉलिसी में भी भाजपा के राज चलता है, ये बात नहीं है। बस ये पूछना, तीसरा सरकार आएगा। क्या हुआ, किसकी सरकार लग रहा है? सरकार तो आएगा सर, राहुल की आएगी। राहुल की आएगी? कह रहे भाजपा की नहीं सर, 9 साल में सारे कर लीजिए सर, कोई बात नहीं। इन आंखों में क्या सुने थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाई और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे और जिसके पैरों में हवाई चप्पल होंगी वो एरोप्लेन में घूमेगा। अरे भैया, एरोप्लेन तो नसीब नहीं हो, पैरों में से चप्पल और छीन लिया आपने।
तो ये खाली जुमले थे इनके। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने इस्तेमाल किया। बेटियों की बेइज्जती करी इन्होंने, बेटियों की बेइज्जती करी। बताइए मुझे कितनी सुरक्षित है बेटी, कितनी सुरक्षित है बेटी, कितनी सुरक्षित है बेटी? मोदी कहते हैं देश के लिए मोदी ही देश सुरक्षित हाथों में कहा जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। मैं लिख के दे रहा हूँ, छोटा राहुल लिख के दे रहा है बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। राहुल कहने से राहुल नहीं बन जाता कोई। जैसे परसों ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाया ना इंडिया ने, ऐसे ही 2024 में इंडिया को धूल चटाएगा इंडिया। 2019 में भी यही है ना, ये कैलकुलेशन करते रहते थे भाई बीजेपी की इतनी आएगी, एनडीए की इतनी आएगी, और आया मोदी, और अब भी मोदी आया। और जब ये 2024 में मई में इलेक्शन होंगे ये नजर नहीं आएंगे, देखना। 2024 में नारा सही होने जा रहा है। अब 2024 में जुमला मुक्त भारत होने जा रहा है भैया, जुमला मुक्त भारत। अब देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, देश के नौजवान को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, देश के नौजवान को हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। बहुत भटकाया तुमने हिंदू मुसलमान के नाम पर, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। 2024 में बदलाव, इंडिया जीतेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, G20 हुआ लोग बोल रहे हैं। हाँ, G20 हुआ, लिट्टी चोखा खिलाने के लिए बुलाया गया। आप मुझे बताइए, कोई अगर बड़ी वार्ता हुई हो इनके बीच में, 4100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया फालतू में बहा दिया गया। क्या अपने घर से लेकर आए थे? ये गरीब जनता के टैक्स का पैसा नहीं है, हम टैक्स क्या लगता है आपको मेहमान का स्वागत नहीं करना चाहिए? इतना अच्छा स्वागत हुआ है कि वियतनाम में जाकर जो बाइडेन ने बता दिया कितना अच्छा स्वागत है। कैसी यहाँ पर गुलामी में मीडिया है और लोकतंत्र बोलने का नहीं दिया। बहनों के साथ उन्होंने ट्रिपल तलाक का जो उनको फ्री करा है, उससे एक सोशल हिंदू बहनें हैं वो भी तो हिंदुस्तान की हैं। अरे जो डिवोर्स होती है इन्हें मुसलमान बहनों का बहुत फिक्र है। अरे वो भी तो देश की बेटियां हैं, जिनके साथ डिवोर्स होता है उन पे भी कानून बनाइए, वो भी तो हिंदुस्तान की बेटियां हैं भाई, सवाल वो तो हिंदुस्तान की बेटियां हैं। इनको जवाब दे रहे हैं, इनका सवाल खुद उठा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, अब इनको तकलीफ हो रही है। ये तो वही हिसाब होगा, इनसे मुझे भाई क्या हाल है, कहते बैंगन लेके आ रहा हूँ, भैया बच्चे राजी हैं, कहते भरता बनाऊंगा घर जाके। जवाब बात तो ये खुद कर रहा है मुस्लिम हिंदू, अब जवाब दे रहे हैं तो इसे तकलीफ हो रही है हिंदू। भैया मुस्लिमों को जवाब, जो तुमने बात करी है, मैंने जब भाई साहब तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर फिरवाया था, हमारी बहनों की इज्जतें लूट गई थी वहाँ सिर्फ मुस्लिम इलाके में, और नसबंदी के लिए वहाँ पहुंच जाते थे, जामा मस्जिद में पहुंच जाते थे। भैया हिंदुओं के इलाके में क्यों नहीं पहुंचे? तो भाई साहब मुस्लिम हिंदू तो उन्होंने किया, ये तो उन्हीं की देन है, और हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। पता है आज भी 85% मुस्लिम पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? जबकि 55 साल राज किया इन्होंने लगातार, 85% मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, अभी भी 15% सही है बस। कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के सबको बाहर भेजते रहेंगे, पैसा लेके भागिए। विजय माल्या और ललित मोदी, नीरव मोदी, जाइए NRI बनिए और वहाँ से बैठ के बिजनेस करिए। राहुल गांधी को भेजते तो है बाहर, हर एक महीने चला जाता है बाहर झोला उठा के, चलो भाई, फिर भारत विरोधी नारे लगा के फिर आ जाता है, फिर दोबारा चला जाता है। नरेंद्र मोदी क्या क्या करवाएंगे इनसे बताइए? कुली बनाया, कुली बना दिया, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कुछ बना देंगे, फिर कुछ बना देंगे, कुछ बना देंगे। ये बहरूपियों से नहीं चलेगा हमारा देश। हमारा देश एक सख्त नेतृत्व से चलेगा, जो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। विपक्ष का कोई एक ऐसा नेता बता दो जिसके अंदर डिसीजन लेने का दम हो। जरा सा रमेश भिदोड़ी ने उनको आतंकवाद बोल दिया तो आज का देश सबसे बड़ा एजेंडा वही हो गया, जी आतंकवाद बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। अरे भैया इतने साल से नहीं आतंकवादी उन्होंने भड़वा बोला है, कटवा बोला है, बहुत कुछ बोला है। अब देखिए, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात, ठीक है, हाँ चलिए इस वहाँ पे नहीं बोलना नहीं बोलना, जो गलत है वो गलत है, जो गलत
बस 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 बोल दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, विधानसभा में जो मेमन खान ने बोला था, क्या वो सही था? लेकिन उन्होंने गाली नहीं दी थी, गाली नहीं दी, वो भी गलत था। लेकिन कुछ ही सांकेतिक तरफ से भी तो होते हैं। अगर मैं आपको कुछ संकेत ऐसा भी होता है जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, गाली बक के थोड़ी संसद के अंदर गाली थोड़ी बकना चाहिए। मैं मानता हूँ आपकी बात, जो गलत है तो गलत है, जो सही है वो सही है। अब आप बताइए, अगर राहुल गांधी बताते हैं, अगर मान के चलिए ठीक है, क्या हमारे देश के अंदर हिंदू नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर सनातनी नहीं है? और सनातनियों को इतना कहने के बाद भी वोट दे देते हैं उनको। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो तो हिंदू मुस्लिम नहीं होती है। देश के अंदर जो काम करेगा वही रहेगा, सब बात।